दूध पी लेगी उसका क्या है? तो दूध पीकर भी वो पाप नहीं है, ऐसे ही वो मिथ्यात्व के साथ त्याग नहीं होने से वो दूध की तरह जरेंद्र भगवान की भी पूजा करेगा, तब भी मंदिर भी आएगा, तब भी क्या है, पापी कहलाएगा, क्योंकि अभी मिथ्यात्व नहीं छूटा उसका। ये नहीं मानना कि मंदिर मत जाना चाहिए, ये नहीं कह रहा हूं, मंदिर जाना चाहिए, पूजन करना चाहिए, पर क्या करना चाहिए? मिथ्यात्व को छोड़ो, सम्यक को प्राप्त करो, अकाट श्रद्धा बनाओ। ये नहीं कह रहा कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, बहुत बड़ी बात है, समझना इसको, अर्थ अनर्थ मत ले लेना। क्या यदि बिल्ली दूध पीते हुए भी हिंसक है, कोई कह दे कि हम तो भैया स्वाध्याय करने लगे अथवा मुनि बन गए तो हम तो क्या हो गए, मिथ्या छूटा कि नहीं छूटा? ना ये मुनि पद भी तुम्हारे लिए संसार का ही कारण होगा, मुक्ति का कारण नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्या नहीं आया, तो वही खुरापात कर रहे हो, वही मिथ्यात्व की आराधना कर रहे हो मुनि बनकर भी, तो भी वही मंदिर जाके वही दुनिया भर के देवताओं की पूजा कर रहे हो, वही मिथ्यात्व में पड़े हो, शरीर आत्मा को एक मान रहे हो, एकत्व बुद्धि स्थापित करके बैठे हो, तो फिर तुम्हारे लिए क्या होगा? तो मिथ्यात्व गया कहां तुम्हारा? तुम तो समझ रहे दूध पी रहे अच्छे स्थान में पहुंच गए, तो क्या हो गया कि हम तो क्या हो गए, अब इस भ्रम में नहीं रहना, क्योंकि बंद तो कौन करा रहा है? बंद मिथ्यात्व करा रहा है और मिथ्या सत्ता में बैठा हुआ है। जब तक वो वानर सेना जो स्वागत कर रहे हैं, जो बंद के प्रत्यय बैठे हैं, जब तक वो बंद के प्रत्यय दूर नहीं होंगे तब तक बंद रुकेगा कैसे? बंद के प्रत्यय क्या होना चाहिए? दूर होना चाहिए, कारण दूर होना चाहिए। अब कारण ही दूर नहीं हो रहा है, नाव में तुम बैठ गए, यदि छेद बंद नहीं होगा तो पानी आना रुक जाएगा क्या? पहले क्या करो, भगवान का नाम भी जपो, पर क्या कर लो कि मात्र भगवान ही को जपत रहोगे, प्रसाद नहीं करोगे तो डूब जाएगी नाव। भगवान क्या करेंगे इसमें? तो कह रहे हैं कि तुम भैया उस नाव पर सवार हो गए हो, तो कम से कम पुरुषार्थ करो कि हमारे लिए ये कार्य हो जाए कि मिथ्यात्व रुक जाए। नाव पर बैठो, पानी आ गया है तो खाली करो, सबसे पहले क्या करो, क्या करो, बंद, छेद बंद करो। इसके बाद बैठ, ऐसे नहीं पहले बैठ जाओ और छेद हो जाए तो नीचे जाओगे फिर, तो उसके लिए छेद बंद होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि पहले, इसलिए संबंध रचना बाद में रखी, पहले आश्रम बंद रखा कि इसको समझो पहले आश्रम बंद क्या है, फिर कहा कि आश्रम बंद समझ गए तो बंद कर दो, संबंध रचना होगी। आने आश्रम बंद के बाद संबंध रचना को रखा है कि माने तुम्हें आश्रम बंद हो रहा है तो पहले इसको बंद करिए, तब आगे हम आएंगे, तब रचना होगी आपकी। और तुमने बंद करी नहीं, रचना की बात करने लगी तो क्या होगा? पानी कितना भी उलीचोगे, उलीचते रहो, कितना उलीचोगे पानी, छेद बंद कर नहीं रहे, मेरे पानी दिन भर तो उलीचने लगे, क्या होगा? खाली हो जाएगी नाव क्या? क्या नाव कभी 3 काल में खाली नहीं होगी। ऐसे ही हम गर्जना की बात करते हैं पर आश्रम बंद की बात नहीं करते। तो गर्जना के क्षेत्र में उतर गए हो, पर आश्रम बंद के क्षेत्र को रोका कि नहीं रोका, ध्यान दिया कि नहीं दिया कि वहां से क्या है, वहां से इतने बड़े बड़े आश्रम खुले हुए हैं, तो क्या होगा? चोर घुसेगा और चोरी करके ले जाएगा, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। तो यहाँ पर आश्रव तत्व में आश्रव बंध को, मुक्त तत्वों में आश्रव और बंध को रखा उन्होंने कि ये तत्व को जानिए, तो इनसे ही बंद होता है। तब यहाँ पर इस बात को लेकर वो हमारे सामने आए हैं कि अब आप उसको संशय नहीं करिए, धोखे में मत रहना कि बंद नहीं होगा, बंद तो होगा ही होगा, उसको तुम्हें रोका नहीं जा सकता बंद को। और आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, तो पहले गुण स्थान में खत्म हो गया, तो पहले गुण स्थान में निकल गया, पहले गुण स्थान में निकल गया, और जिसका नहीं निकला तो आगे बढ़ गया तो फिर उसको, तो यहाँ तो बहिरात्मा की चर्चा कर रहे हैं, वो अंतरात्मा की बता तो दिया, अंतरात्मा को तो पहले बता दिया उन्होंने, नीचे ही कह रहे हैं अंतरात्मा के लिए, तो अंतरात्मा है ही नहीं, चौथे गुण स्थान में नहीं है, हैं?
वहां पर उसमें गिरने के दो कारण हैं। 11वें गुण स्थान में गिरने के दो कारण, भवक्षय अथवा कालक्षय। क्योंकि गुण स्थान में जाता है तो नियम से स्वभाव है, हाँ, या तो आयु समाप्त हो जाएगी उसकी, मानो होने पहले से फिक्स है कि आयु हो सकती है, समाप्त हो सकती है उसकी, अथवा दूसरा कारण है कि कालक्षय यानी समय नहीं है, एक अंतर मुहूर्त बाद नीचे लौटना पड़ेगा, अब आगे है ही नहीं उसके लिए। ऐसा नहीं कहा कि ये कर्म का उदय आ गया था इसलिए वो नीचे आ गया, हाँ, मिथ्यात्व नहीं है उसका कोई कारण। सत्ता में यद्यपि मिथ्यात्व है उसके, उपसम से गया है, मान लीजिए कोई जरूरी नहीं कि उपसम से गया तो उसके लिए सत्ता में मिथ्यात्व होगा ही होगा, कोई छायक सम्यक दृष्टि होगा, हो सकता, उपसम श्रेणी चढ़ा है, छायक सम्यक दृष्टि है तो हो सकता है कि नहीं हो सकता, मिथ्यात्व भी नहीं हो। और कोई मान लीजिए उपसम सम्यक दृष्टि है, तो नीचे से गया है ऊपर की ओर, उपसम करते गया, में 7 प्रकृतियों का भी उपसम किया है, तो हो सकता है कि उसके लिए सत्ता में हो सकता है, पर होगा ही ऐसा कोई नियम नहीं। हाँ, दोनों प्रकार से जा सकता है, हाँ, उससे भी जा सकता है, इससे भी जा सकता है। इसके बिना नहीं हो सकता उसके लिए, ये दोनों व्यवस्थाएं उसकी अपनी हैं, दो मार्ग दिए हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया था कि ये फिर मतिस्तुत्वा ना संशय, क्या हो गया, अब यहाँ पर हाँ देखो वहाँ जाके हैं, न मिथ्यात्व कारण है और न कसाय, उन्होंने गिरने के दो ही कारण कहे, क्योंकि हाँ क्या अलग का आयु क्षय हो गया, और जो है ना आयु का क्षय हो गया, क्या हो गया, कालक्षय हो गया, आयु का क्षय मानो और भवक्षय मानो, भवक्षय और एक कालक्षय, दो ही कारण बताए। क्योंकि वहां पर उदय में तो कोई आ ही नहीं सकती, अनर्थबंदी आ नहीं सकती, अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान आ नहीं सकती, क्योंकि ये सब तो नीचे के गुण स्थानों में संजोलन के, और संजोलन 10वें तक है, 11वें गुण स्थान में संजोलन भी नहीं है, तो कौन सी कसाय आएगी, है ही नहीं कोई कसाय वहां पर, संजोलन समय 10वें तक है और बहुत मंद उदय है, इसलिए तो उसको मानते ही नहीं है गिरने में, यानी ये कारण नहीं है, कारण उन्होंने वही बताया कि दो ही कारण है। यदि आप संजोलन को मान लोगे कारण, तो कसाय को तो 11वें गुण स्थान में कसाय मानना पड़ेगी आपको, फिर तो व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, जबकि आगम कह रहा है 10वें गुण स्थान तक कसाय मान रहे हैं, इसलिए वो व्यवस्था बन ही नहीं पाई फिर, इसलिए उन्होंने यही व्यवस्था दी, दो कारण है। तब फिर यहाँ पर वदनाते न संशयम स्वस्मिन् न मतिस्तुत्वा परसमान मुचिते बुधा, और नीचे की लाइन में ये कह दिया कि जो ज्ञानी है अने सम्यक दृष्टि है, स्वस्मिन् न मतिस्तुत्वा, जिसने अपने में क्या कर लिया है, हाँ, जो भ्रष्ट नहीं हुआ है, जिसके लिए मति मने ज्ञान में विज्ञान बना हुआ है, ये धारणा बनी हुई है कि नहीं ये सब अलग अलग हैं, तो इस प्रकार से परस्पर पदार्थ को अपना नहीं मानता है, वह मुचिते बुधा, वह क्या हो जाता है, हाँ, मुक्त हो जाता है, वह ज्ञानी, उसको बंद नहीं हो सकता है, कुछ भी करो वो बंद के स्थान प्रत्यय उसके पास में इस प्रकार के नहीं है, क्योंकि उसने मिथ्यात्व को अलग कर दिया है, सतर्क है, सावधान है, उसी संसार में रहते हुए भी पर बद्ध का कारण उसे आसक्ति है ही नहीं उसमें, और मिथ्या दृष्टि है कि वो आसक्ति के साथ उसका भोग कर रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहा है, पर ये समझ गया है कि इससे क्या आपदा आने वाली है। जैसे हिरण भी घास खाता और बिल्ली भी, लेकिन बिल्ली और हिरण के खाने में क्या है, बहुत अंतर है, क्या, बिलाव दूध पी आपदा नहीं देखता, तो बिल्ली जो है दूध पीती है पर इतनी आसक्ति से पीती है कि डंडा खा जाती है, इतनी आसक्ति, हिरण पर डंडा नहीं मार सकते, तो जरा सी आहट मिलती है और वो
वहां से दौड़ लगा देता है, तो अनासक्ति है। और वहां क्या है? आसक्ति है। तो बहिरात्मा के लिए विषय भोगों के प्रति क्या है? तो डंडा खाता है। और जो सम्यक दृष्टि अंतरात्मा है वो उसमें अनासक्त भाव से कर रहा है। भोजन वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, लेकिन दोनों के भोजन करने में, भोगने में अंतर है। एक को भोगना पड़ता है और एक क्या है? भोग रहा है। उसे उससे कोई आसक्ति वाली बात नहीं है, क्योंकि क्योंकि मूर्छा परिग्रह हमारे यहाँ कहा गया कि मूर्छा परिग्रह। और चक्रवर्ती तो सबसे बड़ा परिग्रह होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए मूर्छा नहीं है तो, और एक भिखारी है वो सबसे बड़ा परिग्रह हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी आसक्ति है। तो जहां जहां मूर्छा है वहां वहां परिग्रह है, जहां जहां परिग्रह है वहां वहां मूर्छा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पर बंध के क्षेत्र में ये मिथ्यात्व ही बंध का कारण रखा है। इसलिए जहां भी बंध के प्रत्यय बताए हैं तत्वार सूत्र वगैरह में, और भी आप बंध के प्रत्यय समय सार में मिथ्या, विरति, प्रमाद, कषाय, योगा, बंधित्वा, तो सबसे पहले मिथ्यात्व को रखा। किसको रखा? यानी सबसे खतरनाक कौन है? शेष से तो निपट लेंगे हम, पहले किससे निपटना कठिन है? मिथ्या से निपटना बहुत कठिन होता है। इससे निपट गए तो शेष से क्या हो जाएगा? शेष से तो निपट ही लोगे। इससे निपटना बहुत मुश्किल होता है। 8 कर्मों में सबसे खतरनाक कर्म होता है मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म से निपटना बहुत कठिन होता है। उससे निपट गए, बहुत बड़ा काम कर दिया आपने। तो क्या तुमने मोहिनी से निपट लिया तुमने, अब शेष 7 बचे हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं है, क्योंकि ये कंट्रोल हो गया तो सब कंट्रोल हो गए, सबकी बात लग जाएगी। ये कंट्रोल नहीं होगा तो तुम्हारी बात लगाएगा। तो फिर ये जो है, ये बड़ी स्थिति बंद की स्थिति में मोहिनी कर्म से ही, इसके कारण ही सारे के सारे बंध होते हैं। और सारे कर्म इसी की उससे क्या होते हैं? फलवित होते हैं। इसीलिए भगवान सबसे पहले कौन से कर्म का क्षय होता है? मोहिनी कर्म का क्षय होता है। सबसे पहले कोई भी जीव आगे बढ़ेंगे तो धनाधन गोलियां चलाओ मिथ्यात्व के ऊपर, यही मोहिनी कर्म पर वार करो। 10वें गुण शांत तक दौड़ लगाता है, यहाँ नहीं छोड़ेगा तुम्हें। कहाँ भागेगा? यहाँ से भगो तुम कितने ऊपर भागोगे? 10वें गुण शांत तक भी तो मिल गए, यदि उसकी मौका मिल गया तो वहां से भी फेंकेगा तुम्हें नीचे। बहुत खतरनाक है। तो ये पूरे जीवन भर तुम्हें ग्रस्त में भी, मुनि में भी, सब में तुम्हें इसी से फाइट करना। सबसे पहले मिथ्या छोड़ो, राग छोड़ो, द्वेष छोड़ो। इसी की तो इतनी बड़ी सेना है, पूरी इतनी लंबी सेना है अकेले की। तो ये सारे कर्मों को सबको बल देता रहता है कि तुम काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, घबराना नहीं। तो ऐसी स्थिति में है, इसलिए उन्होंने कहा है कि इसमें जहां राग द्वेष हो रहे हैं, मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, उसको बंद से रोका नहीं जा सकता है। बंद के क्षेत्र में आंख बंद करके बोलो कि वो पापी है, वो बंद कर रहा है। चाहे वो मंदिर में बैठा हो, चाहे वो वेश्यालय में बैठा हो, क्योंकि मिथ्यात्व बैठा है तो बंद होगा। ये बात अलग है कि उसमें हीनादिकता होगी, क्षेत्र की अपेक्षा, परिणामों की अपेक्षा, पर बंद में बंद तो बंद होगा, क्योंकि वो प्रत्यय बैठा है। प्रत्यय हटना चाहिए तो बंद रुकेगा, जब प्रत्यय ही नहीं हटेगा तो कैसे रुकेगा? देखो मुनि बन गए, अब मुनि बन गए तो मुनि बनकर के इतनी कठोर साधना कर रहे हैं, वो पर्वत पर बैठे हैं, लेकिन मिथ्यात्व नहीं छूटा। तो मिथ्यात्व नहीं छोटा है, मुनि बन के भी बैठे हैं, फिर भी मिथ्यात्व का बंद हो रहा कि नहीं हो रहा है? अनंतानुबंध की बंदी का बंद हो रहा कि नहीं हो रहा है उन्मिराज के लिए? अरे तुम कह दो कि इतनी बड़ी साधना कर रहे हैं कि कोलू में पेल लिया जाए तो भी क्या नहीं बोलेंगे? उफ नहीं बोलेंगे। उनको अनंतानुबंधी मिथ्यात्व का बंद हो रहा कि नहीं हो रहा है? तो कहा जाएगा कि बंद हो रहा है। अरे मुनि बैठे हैं, सामायिक पर बैठे हैं, सामायिक पर बैठे हुए कि कहां से बंद हो जाएगा? पर वो कहेंगे बंद होगा।
क्योंकि प्रत्यय बैठा है, इसलिए प्रत्यय कारण है तो प्रतिबंध होगा। इसलिए वो बार बार कह रहे हैं प्रत्यय को हटाइए, कारण को हटाइए। जब कारण ही नहीं रहेगा तब कार्य कहां से हो जाएगा। उदय में प्रत्यय, सत्ता में बैठा तो कोई दिक्कत नहीं है, सत्ता में बैठा है तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि उदय में बैठा है तो उदय में जो बैठा वही तो बंद करा रहा है। सत्ता में बैठा होता तो आपको बंद नहीं कराता। सत्ता में तो हो सकता है कि तीर्थंकर को भी बैठा हो सकता है मिथ्या, लेकिन बंद नहीं करा रहा है। तीर्थंकर की सत्ता में क्या हो सकता है, मिथ्या हो सकता है। कोई क्षौक्षम सम्यक दृष्टि कोई तीर्थंकर हो, मान लीजिए उन्होंने क्षायक समर्शन प्राप्त नहीं किया, क्षौक्षम सम्यक दर्शन में उन्होंने क्या किया है, तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया है, तो क्या सत्ता में मिथ्यात्व नहीं हो सकता। मान लीजिए उपसम सम्यक दर्शन के साथ उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया है, तो क्या सत्ता में मिथ्यात्व नहीं हो सकता। कोई जरूरी है कि जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं वो सारे तीर्थंकर छायक समदृष्टि होते हैं। जिन्होंने छायक समदर्शन के साथ प्राप्त किया होगा उनकी सत्ता में नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने छायक समदर्शन के अलावा समदर्शनों के साथ प्राप्त किया है, बाद में प्राप्त करेंगे वो छायक समदर्शन, ये बात अलग है। लेकिन प्रेजेंट में यदि तीर्थंकर प्रकृति सत्ता में है तो उसके साथ साथ मिथ्यात्व भी सत्ता में बैठा है। अब वो देखो तीसरे नरक में पड़े हैं जाकर, अब तीसरे नरक में पड़े हैं। तीसरे नरक की आयु कितनी है, 10 सागर की थोड़ी है तीसरे नरक की आयु, 7 सागर की आयु है। माने 7 सागर तक तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला तीसरे नरक तक रह सकता कि नहीं रह सकता है। शायद सम्यक दर्शन के साथ ये तो पहले नरक में, पर उसके आगे जीव हैं असंख्यातिक है, उन्होंने तो असंख्यातिक बड़े हैं, तो वो जब हैं तो मिथ्यात्व की सत्ता के साथ तो है कि नहीं है, वो वहां पर है वहां पर, तो ये स्थिति बन सकती है, कोई बाधा नहीं है। क्योंकि सत्ता में पड़ा तो क्या हुआ, उदय में नहीं है ना, उदय में आए तो खतरनाक है वो, उदय में आ रहा है तो बंद करा रहा है, तुम्हारे प्रणाम पर निमित्त का प्रभाव पड़ेगा उसका, वो बंद कराएगा। ऐसे बहुत सारे कर्म होंगे जो हमारे उदय में नहीं है, सत्ता में पड़े हैं। वो सत्ता में पड़े हुए हैं तो क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तुम्हारे साथ, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब उदय में आएगा तो आपको अपना असर दिखाएगा। चाहे वो पाप प्रकृति हो चाहे पुण्य प्रकृति हो, तीर्थंकर प्रकृति की सत्य वाले पड़े हैं नरकों में, जाओ उनके सामने, अभी तुम्हारे चढ़ा रहे भगवान को, सामने जाओगे तो बोटी बोटी कर देंगे तुम्हारी, क्योंकि ऐसे भगवान आए। अभी तो क्या है, हमारे चढ़ा रहे भगवान कह रहे हैं प्रथम तीर्थंकर होंगे, ये होंगे वो होंगे, होते चले जाओ तो बताएं तुम्हारे में वो, तो क्षेत्र का प्रभाव है वहां का, उस कर्म का प्रभाव भी चल रहा है उनके लिए, उस कर्म का प्रभाव है। तो भैया जब वो कोई कर्म टल जाएगा उनका, तब उनके सामने जाओगे तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब पानी जैसी हो जाए, शीतल हो जाएगी। अभी तो उंगली डालोगे पानी तो जला देगा आपके लिए, क्योंकि विवाह दशा में बैठा है, अभी वो स्वभाव दशा में नहीं बैठा है, स्वभाव में डालोगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो वो कर्मगत व्यवस्था से जकड़ा हुआ, वहां ऐसी संकलित परिणाम है, वहां इतने सम्यक दृष्टि है, तीर्थंकर हैं, क्या वहां नरकों में क्या भाईचारे की भावना भरे होंगे, क्या दूसरा मार जा रहा होगा चाकू से कान और मार दो, गाल बता रहे हैं मार के तो ये मार दो, ऐसा हो रहा है क्या, वो तो बंद हो रहा है। जो कर्म की स्थिति है उसकी तो बंद होगा ही होगा वहां पर, जो कर्म नहीं है वो नहीं कराए, नहीं होगा उस संबंधी, लेकिन दूसरे जो कर्म पड़े उदय में चल रहे हैं वो तो तुम्हें बंद कराएगी वहां की स्थिति। क्या करोगे आप, बच नहीं सकते उस बंद से आप, वो तो प्रत्यय कारण पड़ा है, वो प्रत्यय छूटना चाहिए। अब उन्हीं के लिए उन्होंने कहा वेद बताया, वेद कहां तक बता रहे हैं, वो 9वें गुण तक बता रहे हैं। तो क्या महाराज क्या स्त्री वेद का बंद नहीं हुआ, पुरुष वेद का बंद नहीं हो रहा है क्या, यदि बंद की हम देख रहे हैं, पुरुष वेद का कहां तक बंद होता है, 9वें गुण तक, तो बंद हो रहा कि नहीं हो रहा, क्या तीनों वेद चल रहा है, बंद भले नहीं हो रहा। उदय क्या कह रहे हैं, वो उदय कहां जाएगा, 9वें गुण तक उदय में जाएगा। तो मुराद स्त्री वेद पुरुष वेद इनका उदय 9वें गुण तक है, और तुम यहीं पे कह रहे हो ब्रह्मचारी, और उनके अंतर वेद हो जाना चाहिए वहां पर, तो प्रत्येक बाधा कारण पड़ा हुआ है वो वहां पर, तो उससे तजन निमित्त से आश्रय तुम्हें होगा, उससे पुरुष वेद है तो पुरुष वेद का आश्रय होगा तुम्हारे लिए उससे, पर कोई
उस संबंधी कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं, कोई पाप नहीं हो रहा है कि कोई पाप कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो प्रत्यय पड़ा है, वो प्रत्यय बंद करा रहा है। अब भगवान 13वें गुण स्थान में पहुंच गए तो बंद नहीं होना चाहिए, प्रत्यय पड़ा हुआ है, योग पड़ा हुआ है। अब योग है तो कह रहे बंद होगा, भले एक समय का पड़े। 5 प्रत्यय बंद के हैं तो योग मात्र बचा, लास्ट में योग बचा तो योग बंद करा रहा है, भले एक समय का हो रहा हो लेकिन बंद तो हो रहा है, लेकिन बंद हो रहा है। तो प्रत्येक कारणोपासित होगा तो कारण बंद कराएगा, और मिथ्यात्व पड़ा हुआ है तो बंद कराएगा। अब चाहे तुम मुनि बन जाओ, चाहे तुम श्रावक बनो, चाहे तुम मंदिर जाओ, चाहे तुम कहीं जाओ, पर बंद की आप यदि बात करोगे तो कहेगा प्रत्यय पड़ा है इसलिए बंद होगा, उसको हटाइए पहले तो आप बच जाएंगे। बंद का जो क्षेत्र है वो बंद कराएगा कि ऐसा बंद होगा उसके लिए। आप चाहे वो हीनादिक लेकर बंधे, चाहे उत्कृष्ट स्थिति को लेकर बंधे, चाहे जगन स्थिति को लेकर बंद करे, चाहे मध्यम स्थिति को लेकर बंद करे, लेकिन बंद होगा। सत्ता में होगा तब भी बंद होगा कि उदय में होगा जब बंद? सत्ता में बंद नहीं कराएगा, सत्ता में कैसे बंद कराएगा? यदि आप सत्ता में यदि महाराज कहोगे बंद कराएगा तो मिथ्यात्व का बंद 11वें गुण स्थान तक होगा। यदि हम कह देंगे सत्ता मिथ्यात्व को सत्ता में भी कर्म बंद करा रहा है तो 11वें गुण स्थान तक मिथ्यात्व का बंद होगा, जबकि आप कह रहे हैं मिथ्यात्व गुण स्थान से आगे बंद नहीं होता, फिर क्या होगा? तो हम बंद सत्ता में नहीं लेंगे, जितने कर्म हैं वो बंद कराएंगे, उदय में बंद कराएंगे, सत्ता में नहीं बंद कराएंगे। इस चीज को अपन को ध्यान में रखना है। ऐसे तो बहुत सारे कर्म पड़े हुए हैं। कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। जब वो हो सकता है ग्रस्त अवस्था में छाया समय प्राप्त कर ले, छौसम समय और छाया समय प्राप्त कर ले, नहीं करें तो दीक्षा ले लेंगे, मुनि बन जाएंगे, उस समय छाया समय प्राप्त कर लेंगे स्वयं के पाद बोल में। भारत ऐरावत के अपन ने ऐसा कोई तो ऐसा कहीं आगम में कोई कथन नहीं आया कि भरत और ऐरावत के जो तीर्थंकर होते हैं वो नियम समदृष्टि मनाए, तो इससे हम कह रहे कि नहीं समदृष्टि होंगे। सो आगम यदि कहीं कोई मिला हो तो फिर अपन मान लेते हैं। तीन ज्ञान के धारी में कोई बाधा नहीं है। नहीं तो तीर्थंकर प्रकृति के बंध की तो बात करो आप। बंध में तो 4 संवत्सर रखे हैं उन्होंने। बंध जो होता है तीर्थंकर प्रकृति का, उस बंध में 4 संवत्सर रखे हैं। अच्छे से देखिए, 4 संवत्सर के साथ तीर्थंकर प्रकृति होता है और होते प्रकृति का बंध करते हैं। ये सारी बातें उन्होंने सारी खोली हैं। सर्वार सिद्धि में देखिए, ठीक है, यही तो भूल हो गई, यही भूल हुई। सुनो तो कहा गया है केवली और शुद्ध केवली तीर्थंकर आदि जो होते हैं इनकी स्वयं के पादमूल में ही तीर्थंकर शुद्ध छाया संवत्सर को प्राप्त कर लेते हैं। इन्हें जरूरत नहीं है किसी के पादमूल में जाने की। तीर्थंकर को कोई जरूरत नहीं छाया संवत्सर के लिए कि वो दूसरे केवली या शुद्ध केवली के पादमूल में जाए। वो तो स्वयं ही जब दीक्षा हो लेते हैं उसी समय शुद्ध केवली बन जाते हैं। दीक्षा लेते ही वो शुद्ध केवली बन जाते हैं, गंधर्व बन जाते हैं, 63 रिद्धियों के समय हो जाते हैं। दीक्षा लेते अब उन्हें क्या जरूरत है किसी की? तो उन्हें कौन सा निमित्त बनेगा जब ना तो मुनि के दर्शन नहीं, किसी कोई निमित्त नहीं चाहिए, स्वयं का निमित्त पादमूल है। स्वयं का निमित्त जन्म के 8 साल बाद हाँ हो जाएगा हाँ सुता उनके लिए तो केवली का पादमूल उनके लिए किसी की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद ना मानो, मुनि के बाद मान लो
मुनि बनने के बाद उनको स्वयं के पादमूल में छायक समर्शन हो जाता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। हाँ, विशुद्धि वो होने से उनको ये हो जाता है, छायक समर्शन हो जाता है। भरत ऐरावत के विषय में ऐसी कोई बात उन्होंने कही नहीं। यहाँ तो जितने भी तीर्थंकर आए अभी वर्तमान में, वो सबके सब छायक समदृष्टि आए हैं। अब अपन ऐसा कैसे कह दें, आगम की बात को अपन कैसे झुठला दें? क्योंकि सरवार सिद्धि में तो सब जो 8वां सूत्र पढ़े है, सब पूरी व्यवस्था उन्होंने खोली। फिक्स है, नाम बता रहे तो उनको जो भी तो बता दो कैसे हमने दिखाया समय दर्शन के साथ जो सब बता उसकी व्यवस्था क्या है? हाँ, अरे किसी का हो सकता है, पर भी हम सर्वत्र सूत्र नहीं मान सकते। केवली ने कहा है तब तो हमें तो उसे मानना होगा। वो ठीक है, उनकी पूर्व भाव की बात आई, चिंतनीय विषय है, ठीक है ना। आपके 10 भाव की बात यहाँ की बता रहे हैं वो, अब उनके लिए आ गया। अब शेष की तो वो उन्होंने ऐसा कोई नियम नहीं बताया होता कि भरत ऐरावत क्षेत्र में ऐसा है, ऐसा कोई नियम लागू कर रहे हैं तो अपन उसके लिए, पर फिर भी एक चिंतनीय विषय है। इसीलिए तो ये श्री कृष्ण वगैरह और भी जो वर्णन आता है, तो तीसरे नरक में गए तो ऐसे कैसे चले गए? शायद समर्थन होता के साथ बंद किया होता तो तीसरे नरक नहीं जाना चाहिए, ये भी तो प्रश्न खड़ा है। अब उनको अब जहाँ के जैसे भी बने व्यवस्थाएं हैं, पर ये व्यवस्था ये बताइए, अब भरत और ऐरावत क्षेत्र के लिए ऐसा अलग से कोई कानून पास नहीं हुआ होगा, अब हो भी गया होगा तो फिर सामने आया अपने अपन उसके लिए अलग से कानून हो सकता है, कानून संहिता बना दी हुई है, नियम अलग अलग है, क्योंकि नियम भी बनाए हैं ना भरत और क्षेत्र के लिए भी नियम बने, जैसे 5 कल्याण के नियम बने हैं कि भरत ऐरावत में जन्म लेने वाले 5 कल्याण वाले ही होंगे। विदेश क्षेत्र की व्यवस्था अलग प्रकार की, क्योंकि वहां पर 5 कल्याण वाले और 3 कल्याण वाले और 2 कल्याण वाले तीर्थंकर होते हैं। हो सकता है क्योंकि वहां की माँ को 16 सपने नहीं आते, जरूरी नहीं कि माँ को 16 सपने आए, तो ऐसा कुछ वहां की व्यवस्था अलग प्रकार की हो सकता है। फिर भी मानने में पर चर्चा कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, लेकिन फाइनल तो जो केवली ने देखा होगा वही होगा। वहां तो 5 वहां तो उनको तो आते ही होंगे, हाँ उनको तो आते ही होंगे, हाँ क्या उनको तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि 5 कल्याण वाले, यद्यपि उनको मानो नहीं तीर्थंकर की माँ, हाँ बात संशया ओ का प्रत्यय आ गया।